जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो आपके एक तरीका, एक साधना, एक उपाय बताने जा रहा हूँ कि हाउ कैन पॉसिबल। एक मरा हुआ आदमी जीवित है, लेकिन फिर भी वो मरा हुआ है। मरा हुआ होते भी वो खाता भी है, पीता भी है, रहता है, सोता है, वाइफ के साथ भी रहता है, परिवार में भी रहता है। वो मरा हुआ है, मरने के बाद जीवित होता है। मरा हुआ फिर भी जीवित होता है, बस चलता है, सब काम करता है। एक्चुअल में मरा हुआ है। हाउ कैन पॉसिबल? क्या साइंस या आप लोग इस चीज़ को मानते हो? नहीं भाई, ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसे आपको माननी पड़ेगी। कारण कारण ये है, जब कोई आदमी मर जाता है ये लाखों करोड़ में से एक की बात कह रहा हूँ मैं। जब कोई आदमी, जैसे कि मेरे पास एक चीज़ आई थी कि कोई आदमी 30 की आयु में मर गया था। जैसे वो मरा, उसकी मृत्यु हुई तो 2 घंटे के बाद पुनः जीवित हो गया। उसके परिवार वालों ने उसे चमत्कार माना और खूब पूजा पाठ करी। भाई, हमारे संस्कार कोई थे, पूजा पाठ रंग लेके आ गई। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उन्होंने डॉक्टरों को चेक करवाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक कराया। इसके बाद छोटे डॉक्टर नहीं बता पाए, बड़े जब उसको डॉक्टरों को दिखाया तो उसके शरीर में 2 धड़कन मौजूद थी, मतलब 2 धड़कनें धड़क रही थी। लेकिन चलो, उस बाद उस इंसान के, जो मरा हुआ इंसान है, जीवित रूप में है, उसके कैंसर भी हो गया था। ठीक है। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों को डॉक्टर ने के लिए बता दिया स्पष्ट रूप से, भाई इसकी मृत्यु हो चुकी है, जिंदा नहीं है। फिर उन्होंने कहीं ओझा को, बड़े तांत्रिकों को या पुजारियों को, किसी इंसान को दिखाया। मेरे पास भी कोई फोटो वोटो आई थी, तो मैंने स्पष्ट रूप में उन लोगों ने बता दिया। मैंने बताया, किसी ने, मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, सीधे सीधे नाते कि वो मृत्यु था, उसका शरीर जीवित नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी मानने वाली नहीं थी। उसने कहा ना, वो तो जीवित है। तो इसमें दिमाग तो घूम जाता है भाई। दिमाग घूमा, फिर उससे वीडियो कॉल पे बात की। जब शक्तियों द्वारा कुछ पूछा गया, कुछ पता चला, तो ये पता चला कि मर चुका है। शरीर में 2 आत्माओं का वास तुरंत हो चुका था। वो उसी गांव की रहने वाली थी, यंग आत्मा थी। वो सब कुछ परिवार को बता दिया। फिर ये भी कहा कि बहुत ही बढ़िया ऊंचे सिद्धांत, ऊंचे संत को आप दिखाइए, जानकार को दिखाइए, आपकी विडम्बना खत्म हो जाएगी। आपको विश्वास नहीं है तो। और जितनी आत्मा निकल जाएंगे उतनी पुनः मर जाएगा। उसके जानकारों और कई साधकों को, जानकारों को दिखाया। अंत में जब वो आत्मा परेशान हो चुकी तो उन्होंने उसकी पत्नी से खुद कहा कि फलाने दिन हम दोनों आत्मा चली जाएंगी। बाद में 23 साल बाद वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के गई। उस बात की पुनः मृत्यु हुई। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेरे पूछा था, किसी ऐसी दुविधा थी। भाई, ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है लेकिन तुरंत, लेकिन उसका कुछ समय होता है, 24 घंटे पहले, 12 घंटे से पहले। 12 घंटा भी नहीं होता, एक्चुअल में 6 घंटे होता है। लेकिन किसी किसी के शरीर में ताकत 12 भी हो जाता है। यदि 2, 4, 6 घंटे के अंदर कोई अदर आत्मा उस शरीर को कैप्चर कर लेती है तो वो शरीर उठ जीवित होता है उस आत्मा के द्वारा। यह हकीकत है और यह होता है भाई। आदमी मर चुका है लेकिन उसका शरीर चल रहा है, वो सब चीज़ करेगा, लेकिन उसके जो व्यवहार है, मतलब जो आदमी मरा उसके व्यवहार से, जो आत्मा का व्यवहार है उसमें चेंज हो जाएगा। उसका शरीर, उसका व्यवहार उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा कुछ केस होता है तो बड़े बड़े सिद्धांतमा को दिखाएं। लेकिन कहानी वहाँ ये भी है कि घर वाले या घरवाली ये सोच ले, भाई ठीक है, वो तो मर गया, शरीर तो जीवित है। यहाँ घर वाले ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, वो ठीक आदमी, चलो घर में ऐसा चलता रहता है। लेकिन कोई राक्षस, कोई ब्रह्म राक्षस पे कब्जा करता है तो बड़े बवाल होते हैं।
बड़े तांडव होते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें। और ये चीज़ मैं इसलिए बताई क्योंकि मेरे बच्चे ने या भाई ने मेरे विश्वास करके ये चीज़ पूछी, तो मैंने इसलिए इस चीज़ को बताया कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मरा आदमी जीवित होता है, एक्चुअल में मरा हुआ होता है, लेकिन वो जीवित रहता है। जैसे जो आत्मा की इच्छा पूर्ति हो जाती है, उस समय वो शरीर को छोड़ कर चली जाती है, पुनः वो आदमी मर जाता है। बाकी जय श्री महाकाल, खुश रहो, सुरक्षित रहो। जय श्री महाकाल। इस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो देखिए, आपको किसी बड़े संत, बड़े तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आत्माओं को शरीर से निकालना नोटे जोक ये कीजिए कार्य नहीं है। ये कोई काली भगत, दुर्गा भगत ही कर सकता है। बाकी जय श्री महाकाल, खुश रहो आप लोग।